दोस्तों, अगर आपको भी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का 10वां और सबसे रोमांचक मुकाबला दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों ऑस्ट्रेलिया और अंडरडॉग अफगानिस्तान के बीच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया, जहां पहले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अफगानी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए, तो फिर 274 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए हेड और स्मिथ के साथ मिलकर ऐसी तबाही मचाई देख पूरी दुनिया दंग है। तो दोस्तों, दिखाएंगे आपको ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो, तो हमारे साथ एंड तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। जी हाँ दोस्तों, बता दें, इस मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान हस्तु शहीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कंगारू टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान की तरफ से रनों की बरसात करने मैदान पर रहमान उल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन ने ओवर की 5वीं गेंद पर गुरबाज को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और अफगानिस्तान की टीम को 3 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। दूसरी तरफ इब्राहिम मैदान में टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब सादिक उल्लाह अटल आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने संभाल संभाल कर खेलना शुरू किया, धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अफगानिस्तान का स्कोर 10 ओवर में 58 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लिए, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए एडम जंपा। इस ओवर में जंपा ने तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज इब्राहिम जादरान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान की टीम को 70 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। इब्राहिम अपनी टीम के लिए 22 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन अटल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर रहमत शाह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। विकेट संभालकर यह दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भी एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल ने ओवर की दूसरी गेंद पर रहमत शाह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान की टीम को 91 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। रहमत अपनी टीम के लिए केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अटल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब हस्तु सहीदी आ चुके थे। देखते ही देखते अटल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अटल अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। वहीं हसमत उल्लाह भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाज चौके लगाने लगे, ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अफगानिस्तान का स्कोर 30 ओवर में 156 रनों तक पहुंच गया। अटल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी 12वें ओवर में लेकर आए स्पेंसर जॉनसन ने अटल को ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान टीम को बड़ा झटका 159 रनों पर लग गया। अटल अपनी टीम के लिए 85 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर हसमत अला शहीदी का साथ देने के लिए अजमत अल्लाह उमर जई आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने स्कूल को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया और अपनी टीम के स्कोर को 35 ओवर में 175 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, अटल के आउट होते ही अफगानिस्तान की पारी तो ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गई। 36वां ओवर लेकर आए
एडम जंपा ने कप्तान हस्तु शहीदी को लाभ हुसैन के हाथों कैच करवाकर आधी अफगानी टीम को समेट दिया था, जो केवल 49 बॉल में 20 रन बना पाए तो अगले ही ओवर में मोहम्मद नबी भी गलतफहमी के चलते रनआउट हो जाते हैं। इस खिलाड़ी ने केवल 1 रन का योगदान दिया तो वहीं दोस्तों गुलबुद्दीन नाइब भी 12 गेंदें खेलकर सिर्फ 4 रन बना पाए। उनका शिकार नेथन एलिस ने किया और 1999 के स्कोर पर अफगानिस्तान के 7 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक चुके थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में अमतुल्लाह ओमर जाई का साथ निभाने राशिद खान आए थे, जिन्होंने 43 ओवर में अपनी टीम को 1717 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, विकेटों के गिरने का सिलसिला थमा नहीं। राशिद खान भी महज 17 बॉल में 2 चौकों की बदौलत 19 रन बनाकर पवेलियन चल दिए थे। पर दोस्तों, दूसरी तरफ अज़मतुल्लाह ओमार जाई ने एक तरफ से अपना तूफानी अर्धशतक केवल 54 बॉल में ठोक दिया था। हालांकि 50 पूरी होते ही यह खिलाड़ी भी आखिरी ओवर में आउट हो गया, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था। 63 बॉल में 1 चौके 5 तूफानी से सजी 67 रनों की बेमिसाल पारी उन्होंने खेली, जिसके दम पर अफगानिस्तान की टीम ने 50 ओवर में 73 रन ठोक डाले थे और उनकी पूरी की पूरी टीम ओमनल आउट हो चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने एक छोटा लेकिन मुश्किल लक्ष्य था। अफगानी गेंदबाजी के आगे इसका पीछा करना आसान नहीं था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को एक खतरनाक शुरुआत दिलाने ट्रेविस हेड के साथ मैथ्यू शॉट की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी और आते ही इन दोनों ने तो सीधा इस वनडे को TU20 के रूप में खेलते हुए चौके की बारिश कर दी। दूसरे ओवर में ही हेड ने एक के बाद एक 2 चौके जड़े, तो तीसरे ओवर में शॉट ने एक तूफानी और 2 खतरनाक चौके जड़ दिए। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम 43 रन बना डाली थी, लेकिन तभी 5वां ओवर लेकर आए अजमत उमार जाई ने तो शॉट का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया, जहां शॉट 15 बॉल में 3 चौके 1 की बदौलत 20 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। लेकिन दोस्तों, इस विकेट के बाद मैदान में उतर स्मिथ ने आते ही खतरनाक 2 चौके 2 बॉल में जड़कर अपना खाता खोला, ऑस्ट्रेलिया को 50 के पार पहुंचाया और अपने खतरनाक इरादों से अफगानिस्तान को रूबरू करा दिया। ट्रेविस हेड भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 6वें ओवर में फारूकी की धज्जियां उड़ाते हुए इस खतरनाक बल्लेबाज ने 3 तूफानी चौके उड़ा दिए। अफगानी खेमे में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रॉकेट की रफ्तार से इस छोटे से लक्ष्य की तरह बढ़ रही थी। उन्हें जल्द से जल्द विकेट चाहिए था, तभी वह जीत की थोड़ी सी उम्मीद भी रख सकते थे। लेकिन दोस्तों, ये दोनों बल्लेबाज तो अफगानिस्तान पर बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहे थे। बेदर्दी से अफगानी गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 90 रन बना लिए थे। ट्रेविस हेड ने अगले ही ओवर में अपनी लाजवाब हाफ सेंचुरी 34 गेंद में ठोक दी थी। 12.5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 109 रन बना लिए थे। जीत के लिए सिर्फ 165 रन चाहिए थे, लेकिन तभी बारिश होने लग जाती है और ये मैच रुक जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी DLS मेथड से ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे चल रही थी। यदि ऐसा होता तो भी ऑस्ट्रेलिया जीत जाती, और जिस तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे थे, साफ तौर पर पता चल रहा था कि यह मैच तो 25 ओवर में ही शायद खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, अब ये कांटे का घमासान देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।